हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे श्वास के आधार पर जो वर्ण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उसके अंतर्गत वर्ण पढ़े जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हेडिंग इसमें लिखना, श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। देखो, जो श्वास के आधार पर जो ये वर्ण होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। यदि आपने पहले से इसके नाम सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो देख लेना। सबसे पहला इसमें जो वर्ण होता है वह क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा इसमें जो प्रकार होता है इसका वह क्या होता है? महाप्राण। देखो, पहले मैं दोनों की डेफिनेशन बता देता हूं आपको। एक करके पढ़ ले, चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं, दोनों में कंफ्यूजन होगा पढ़ने में। सबसे पहला देखो, यहाँ पे अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम। लिख दूं क्या? अरे लिख लेना है, समझ लेना उसको, ठीक है। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा या कम। एवं प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण मतलब क्या? जब तक हमारे शरीर में सांस चल रही जब तक प्राण है, सांस नहीं तो प्राण भी नहीं। तो प्राण का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्वास से हो जाएगा। और अल्प का अर्थ क्या हो जाएगा? कम या थोड़ा। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख से वायु कम निकले। श्वास मतलब क्या होती है अपनी? वायु। एक तरीके से वायु तो होती है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, लेकिन होती तो वही वायु है ना। एक उसका प्रकार होता है वह। तो कहने का मतलब क्या है इसमें इसका जो डेफिनेशन होगा वह क्या बनेगा? हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख से वायु क्या हो? कम निकले। वायु कैसी निकले? कम निकले। तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं अल्प प्राण में? देख लो यहाँ पे, इसमें आते हैं 1, 3, 5, य, र, ल, व। तो एक पे क्या आता है? क। दो पे आता है ख, क ख ग। घा के नहीं आएगा सर, क्या आएगा? इंगा। च छ ज, झ हुआ। ट ठ नहीं आएगा, टा आएगा, ठा नहीं आएगा, ड आएगा, ढा नहीं आएगा, अड़ा आ जाएगा। ता था द, धा नहीं आएगा, ना आ जाएगा। प फ प फ, सॉरी, प फ ब भ, माँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने 15 प्लस 4, ये हो जाएंगे प्लस समस्त इसमें क्या आएंगे अपने? स्वर। स्वर कितने होते हैं अपने? 11। जोड़ो, 5 4 9 15 दूनी 30। तो ये क्या हो जाएंगे अपने? अल्प प्राण। ठीक है, एक ट्रिक बता दूं मैं इसको करने की। देखो, ये तो हुआ अपने अल्प प्राण। यदि मैं, देखो ऐसे समझने से बात करो, मैंने यहाँ पे एक लिखा, मैंने यहाँ पे नोट समझ लेना आप इसको अच्छे से। इन दोनों को रट्टा मारने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मैंने लिखा क, फिर मैंने लिखा ख, फिर मैंने लिखा मैंने ग, फिर लिखा मैंने घ। अब जब मैंने का उच्चारण किया तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्वास या वायु के बारे में। तो सब लोग क्या करेंगे? अपने मुख के आगे ऐसे हाथ रख लो। सभी लोग क्या करेंगे? हाथ रख लो, और हाथ रखने पर इसका उच्चारण करो, क। जैसे ही आपने का उच्चारण किया तो आपके मुख से जो वायु निकली होगी, कितनी निकली होगी? कम मात्रा में निकली होगी या अधिक मात्रा में? तो इसमें वह वायु कैसी निकली होगी? कम मात्रा में। करके देखो, क। जैसे आप बोलो ख, ख, तो खा में क्या होगी? वायु कैसी निकलेगी? अधिक मात्रा में निकलेगी। तो इसमें वायु क्या निकलेगी? अधिक मात्रा में। फिर ग, तो गा में निकलेगी कम। फिर लो घ, तो घा में क्या आएगा? बड़ी मात्रा। वैसे भी हम इंग्लिश में जब लिखते हैं इसको तो इसको लिखते हैं के, इसको लिखते हैं के एच, इसको लिखते हैं जी, और इसको लिखते हैं जी एच, लिखते हैं ना अपन। तो जो बड़े बड़े वाले होते हैं ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और जो छोटे छोटे वाले होते हैं वह क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, साधारण सी बात याद रखो श्वास इसके लिए कि मुख के आगे रखो हाथ को,
इन वर्णों करो उच्चारण, उच्चारण करने पर यदि वायु कम निकले तो अल्प प्राण, वायु अधिक निकले तो क्या हो जाएंगे भाई, महाप्राण हो जाएंगे। और कुछ बात और इसमें याद रखना अलग से कि ये वाले क्या में आते हैं, अपने अल्प प्राण में लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो महाप्राण है और बचा, इसको और मैं करा देता हूं उसमें कैसे अपन इसको रखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ये वर्ण अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा में पूछते हैं कई बार। आप रोक के इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन महाप्राण की। महाप्राण, महा मतलब क्या होता है, अधिक, या फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा। प्राण मतलब क्या होगा भाई, श्वास, या फिर क्या हो जाएगा, वायु। होगा कि नहीं होगा। परिभाषा क्या बनेगी, हिंदी वर्णमाला के वे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख से वायु सर्वाधिक निकले तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण के लिए जो ट्रिक अपनी जो बनेगी वह क्या होगी ट्रिक, इसमें आ जाएगा अपना 2, 4, स और ह, तीनों स और ह। तो 2 पे क्या आता है अपना, चलो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं फटाफट। क ख, ग घ, च छ, ज झ, ता थ, द ध, प फ, ब भ। सॉरी पाफा नहीं आएगा, इधर आएगा पहले, ये टाठा बोल गया, ट ठ द ध त थ। एक कुछ गड़बड़ हो गया, ये ढड़क्कन वाला आएगा थोड़ी, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना। ढ, ट ठ ड ढ, इसका आएगा त थ, द ध, प फ, ब भ। तो ये सब बड़े बड़े वाले हैं। ये कितने जाएंगे, 10 प्लस इनकी संख्या कितनी है, 4, टोटल कितने जाएंगे, 4। ये क्या हो जाएंगे अपने महाप्राण। तो परीक्षा में ये सब बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब बहुत अच्छे से हमको उनको पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे पूछते हैं ये लोग कि अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, कौन सा वर्ण इनमें से अल्प है, कौन सा महा है। तो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि हाथ को लो, मुख के सामने रखो और इसको प्रैक्टिकल करके देख लो। जिसमें वायु अधिक निकले तो महाप्राण, जिसमें वायु कम निकले तो अल्प प्राण। तो बच्चों उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप वीडियोस रेगुलर को देख रहे होंगे इन सभी वीडियोस को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अपना ये जो वर्णमाला का टॉपिक था वह पूरी तरीके से क्या हो गया है, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आगे क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको उसमें समझा दूंगा कैसे कैसे चीजें होती हैं। चलो थोड़ा सा देख लो आप, इसमें थोड़ा बताइए तो मेरे को, 1 मिनट समझ लो, थोड़ा सा समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो प्रारूप होगा पढ़ने का वो मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ क्या पढ़ते हैं। देखो जब मैंने हिंदी क्लास आपको पढ़ाई थी पहली क्लास, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या हो। ध्वनि के बाद क्या बताया था मैंने आपको, वर्णों के बारे में। तो वर्ण से अपन ने क्या पढ़ ली, पूरी वर्णमाला पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पिछली कुछ वीडियोस में हमने पूरी वर्णमाला को पढ़ा। अब जब वर्णों का योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएंगे। तो जब हमने वर्ण पढ़ लिया है तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा, शब्द होना चाहिए। शब्द यदि जब हम पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य पढ़ेंगे, और जब वाक्य पूरा हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे अपन, भाषा के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्डर हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है वहीं से उसको कंटिन्यू रखेंगे और वैसे ही उसी ऑर्डर में हम पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। वैसे सामान्यतः होता क्या है कि शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, नहीं तो ज्यादातर पुस्तकों में पूरा गुचड़े पुचड़े करके देते हैं, वो कहीं भी कुछ तो भी जोड़ के रख देते हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, एकदम व्यवस्थित और सही ढंग से बताऊंगा। हो सकता है आपको ऐसा कहीं और ना मिले, शब्दों को लेकर बोल रहा हूं मैं, शब्द के बारे में एक ऐसा चार्ट बनवाऊंगा मैं, इतना प्यारा और इतना अच्छा था, आपको समझ में आ जाएगा कि शब्दों का पूरा जो व्यवस्थित क्रम होता है वह किस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम अगली वीडियो में शब्द के बारे में परिचर्चा करेंगे डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।